हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके की 23 क्लास लेके आई हूँ। इससे पहले हमारी 22 क्लासेज हो चुकी है। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि आपको ये क्लासेज कैसी लग रही है। हम आज की वीडियो का शुरुआत जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी की हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? भारत में अगर हरियाणा का साक्षरता दर पूछ ले तो कौन सा स्थान रहने वाला है? 22वां स्थान रहने वाला है। भारत में क्या है, हरियाणा की साक्षरता का स्थान पूछ ले तो कौन सा स्थान रहने वाला है? 22वां स्थान रहने वाला है। और हरियाणा की कुल साक्षरता दर पूछ ले तो कितनी है? 75.6% रहने वाली है। हरियाणा की कुल साक्षरता दर पूछ ले तो कितनी है? 75.6% रहने वाली है। हरियाणा में पुरुषों की साक्षरता दर पूछ ले तो कितनी रहने वाली है? 84.1% के है पुरुषों की साक्षरता दर है। और फीमेल यानी महिलाओं की साक्षरता दर पूछ ले तो कितनी रहने वाली है? 65.9% रहने वाली है। कितनी है कुल साक्षरता दर? 75.6। मेल साक्षरता दर पूछ ले तो 84.1%। फीमेल की कितनी है? 65.9% है। दोस्तों, ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग रहने वाली है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछ ले तो कौन सा है? गुरुग्राम के हरियाणा का सबसे साक्षरता वाला जिला। यहाँ में क्या है, साक्षरता दर पूछ ले कितनी है गुरुग्राम की? तो 84.40% रहने वाली है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूछ ले हरियाणा में कौन सा है? नूंह या मेवात। इसकी पूछ ले तो कितनी है? 54.010% रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन साबरी ब्रदर्स का मूल कव्वाली सदस्य है? कौन रहने वाला है दोस्तों? गुलाम फरीद साबरी क्या है? ये कव्वाली सदस्य हैं। इनका जन्म पूछ ले तो कब हुआ था? 1930 में कल्याण रोहतक में हुआ था, जो पूर्व पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक 2016 में शॉट पुट में किसने रजत पदक जीता था? किसने जीता था दोस्तों? दीपा मलिक ने जीता था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीपा मलिक का जन्म पूछ ले कब हुआ था? 30 सितंबर 1970 को सोनीपत के भैंसकला गांव में हुआ था। 2016 में पैरा ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। अगर इनका खेल पूछ ले तो कौन सा हो गया? शॉट पुट पुरस्कार। इन्होंने कौन कौन से पुरस्कार जीते हैं? राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार भी जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत वर्ष 2017-18 के दौरान लगभग कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? कितने सदस्यों का है दोस्तों? 1.33 लाख का क्या है लक्ष्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किस वर्ष बना था? एचएससी ने कौन सा माना है? 1948 में माना है। लेकिन महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना कब होती है? हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को होता है। तब हरियाणा में कितने जिले बनते? हरियाणा में 7 जिले बनते हैं। घर जेके में इसकी ट्रिक थी। जे से क्या हो, जी से क्या हो जाए? गुरुग्राम। कौन सी ट्रिक थी? घर जेके में, घर जेके में। तो जी से क्या हो जाएगा? गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अम्बाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़ हो जाएगा। और महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना कब होती है? 1 नवंबर यानी 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ तब महेंद्रगढ़ जिला क्या था? बना हुआ था। इसके उपनाम पूछ ले, इसे क्या कहा जाता है? खनिजों का शहर कहा जाता है, बावड़ियों का नगर कहा जाता है। महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय नारनौल में है। और बाकी सभी 22 जिले हैं हरियाणा में, बाकी 21 जिले बच गए, उनका मुख्यालय पूछ ले तो उनके खुद के ही डिस्ट्रिक्ट में ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं शताब्दी में हरियाणा में एक महत्वपूर्ण राजवंश का उदय हुआ जिसे वर्धन राजवंश कहा गया, जिसकी स्थापना की थी? किसने की थी? वर्धन वंश की स्थापना प्रभाकर वर्धन ने की थी। और इसे एक दूसरे वंश के नाम से भी जाना जाता है, इसे पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। वर्धन वंश के संस्थापक पूछ ले तो कौन थे? प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे और 1
पुत्री थी। पुत्र कौन कौन से थे? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। और इसकी पुत्री का नाम क्या था? राजश्री था। हर्षवर्धन का शासन काल पूछ ले। हर्षवर्धन का जन्म कब होता है दोस्तों? 590 में जन्म होता है, 606 में राजा बनता है और 634 में पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के किनारे इसे हरा दिया था और 647 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 647 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जन्म कब होता है? 590 में, 606 में राजा बनता है, 634 में पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हरा दिया था और 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। और इसके हराने की हमें जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? इसकी हमें जानकारी ऐहोल अभिलेख हमें जानकारी देता है। हर्षवर्धन ने अपनी कौन कौन सी 2 राजधानी बनाई थी? कौन कौन सी? थानेसर और कनौज को अपनी राजधानी बनाई थी। कनौज कहाँ पे पड़ती है? यूपी में। और थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। थानेसर को पुराने समय में क्या कहा जाता था? स्थानेश्वर कहा जाता था। और हर्षवर्धन की 3 रचना थी जिनको याद करने की ट्रिक कौन सी थी? हर्षवर्धन को नाग और रतन प्रिय, तो नागानंद हो जाएगी एक पुस्तक इनकी, रत्नावली और प्रियदर्शिका। कौन सी? प्रियदर्शिका इनकी पुस्तिका हो जाएगी। हर्षवर्धन को नाग और रतन प्रिय थे, ऐसे करके याद कर ले। और बाण भट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बाण भट्ट ने हर्षचरित पुस्तक लिखी थी। बाण भट्ट क्या है? हर्षवर्धन के काल में दरबारी कवि हुआ करता था। इसने कौन कौन सी हर्षचरित्र लिखी थी? कादम्बरी लिखी थी। ये तीनों पुस्तकें लिखी थी। हर्षचरित्र में कुरुक्षेत्र और हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर गांव में पेड़ों की छांव योजना के अंतर्गत पूरे राज्य में कितने देशी पौधों का रोपण किया जाएगा? कितने पौधों का किया जाएगा दोस्तों? 100 पौधों का रोपण किया जाएगा। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। पंचकुला है, हिसार है, भिवानी, पलवल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? पंचकुला क्या है? हरियाणा का सबसे छोटा ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। अगर वैसे पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा रहने वाला है, तो फरीदाबाद रहने वाला है। फरीदाबाद यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, तो हमने क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पंचकुला माना। और बड़ा जिला पूछ ले तो कौन सा रहने वाला है? सिरसा जिला क्या है? सबसे बड़ा जिला रहने वाला है। अगर हरियाणा के गठन के समय पूछ ले, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा होता था, तब हिसार होता था। और छोटा पूछ ले उस टाइम पे गठन के समय कौन सा था? जींद होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस क्षेत्र में 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था? कहां से किया गया था 8 अप्रैल को? उन्हें पलवल से क्या है? गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी की यह भारत में पहली गिरफ्तारी थी। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी हिसार से 30 जुलाई को पूछ ले 30 जुलाई 1915 को 1919 को सॉरी दोस्तों, ये गांधी जी हिसार से गिरफ्तार किए गए थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी क्या आए थे? अफ्रीका से आए थे 9 जनवरी को। इसलिए हम कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्का मकबरा या शहीद का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? कौन से जिले में है? करनाल जिले में है। करनाल को हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। यमुना नगर का नाम यमुना नदी के कारण इसका यमुना नगर पड़ा था। और अंबाला मिक्सी सिटी कहा जाता है। जींद हरियाणा का हार्ट कहा जाता है। और यहाँ पे कौन सी नस्ल की भैंस पाई जाती है? मूरा नस्ल की भैंस पाई जाती है, जिसे हरियाणा का काला सोना कहा जाता है। सबसे अधिक हरियाणा में मुरा नस्ल कहाँ पे पाई जाती है भैंस? तो जींद जिले में पाई जाती है। अगर पशुधन सबसे पूछ ले सबसे ज्यादा किस जिले में पाया जाता है, तो हरियाणा के हिसार जिले में पशुधन सबसे अधिक पाया जाता है। गऊ पूछ ले हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो हरियाणा के सिरसा जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर गौशाला पूछ ले हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक है, तो रेवाड़ी जिले में क्या है? सर्वाधिक गौशाला रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से चली थी? कहाँ तक चली थी? देश की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी। कहाँ से चली थी? रेवाड़ी से चली थी। कहाँ से? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कब चली थी? 13 जनवरी 2015 को क्या है? भारत यानी देश की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक तक
चली थी? देश की पहली सौर ऊर्जा से चलित ट्रेन दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली थी। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन सबसे पुराना क्या है? रेलवे स्टेशन है, जो कि कब बना था? 1873 में बना था। सबसे पुराना रेलवे स्टेशन पूछ ले हरियाणा का कौन सा है? रेवाड़ी जिले में क्या सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है? ये कब बना था? 1873 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे ज्यादा बड़ा राज्य पूछ ले तो कौन सा है? राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछ ले तो कौन सा आंसर हो जाएगा? यूपी यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी की पूछ ले कौन सी है? जयपुर, जिसे क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है। और हरियाणा की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? फतेहाबाद को। फतेहाबाद को पुराने समय में क्या कहा जाता था? इकदारा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगाया जा चुका है। कितनी बार लग चुका है? 3 बार। प्रथम बार कब लगा था? 1967 से 1968 तक लगता है। 1968 तक। अगर तारीख पूछ ले 21 नवंबर पहला राष्ट्रपति शासन कब लगता है? 21 नवंबर 1967 से लेकर 21 मई 1968 तक रहता है। और इस समय सीएम पूछ ले तो कौन रहने वाले हैं? राव वीरेंद्र सिंह रहने वाले हैं। और दूसरा पूछ ले 30 अप्रैल, तीसरा कब लगा था? दूसरा 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक लगा था। इस समय सीएम पूछ ले तो कौन थे? बनारसी दास गुप्ता थे। और तीसरी बार कब लगता है? 6 अप्रैल 1991 से लेकर 20 जून 1991 तक लगा था। इस समय हरियाणा के सीएम पूछ ले तो कौन थे? ओम प्रकाश चौटाला क्या हरियाणा के सीएम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का बहादुरगढ़ नगर प्राचीन काल में क्या कहलाता था? प्राचीन समय में इसका नाम पूछ ले तो क्या था? प्राचीन समय में इसे बहादुरगढ़ को क्या सरफाबाद कहा जाता था। हरियाणा का प्रवेश द्वार पूछ ले तो किसे कहा जाता है? बहादुरगढ़ को कहा जाता है। बहादुरगढ़ का 1857 की क्रांति में नेतृत्व पूछ ले तो किसने किया था? नवाब बहादुर जंग ने किया था। औरंगाबाद को क्या कहा जाता था? प्राकृत नाग कहा जाता था। फतेहाबाद को इकदार कहा जाता था। कुरुक्षेत्र को शरण्यावत कहा जाता था। और सफीदों को सरप दमन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिवानी मुक्केबाजी क्लब किसके द्वारा स्थापित किया गया है? किसके द्वारा दोस्तों किया गया है? जगदीश सिंह के द्वारा स्थापित किया गया है। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना जगदीश सिंह ने की थी। जगदीश सिंह का स्थान एशियन ओलंपिक में 2 बार स्वर्ण पदक जीते क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। उस समय क्लब के कारण भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यमुनानगर में कौन सी मिल रहने वाली है? सरस्वती शुगर मिल रहने वाली है। इसकी स्थापना पूछ ले। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना यमुनानगर में है। इसकी स्थापना 1933 में, कब? 1933 में लाहौर में की गई थी। और सिरसा में वनस्पति उद्योग रहने वाला भिवानी में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय किस जिले में अवस्थित है? किस जिले में स्थित है? हिसार जिले में क्या है? स्थित रहने वाला है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? हिसार में है। अगर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय पूछ ले तो कहाँ पे है? पंचकुला में है। हरियाणा का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पे है? गोरखपुर। फतेहाबाद में इसकी क्षमता पूछ ले तो 250 मेगावाट रहने वाली है। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब होती है? हरियाणा में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना 3 मई 1967 को क्या है? इसकी स्थापना होती है। हरियाणा स्टेट बोर्ड का पुनर्गठन पूछ ले तो कब किया गया था? 14 अगस्त को। क्या इसका पुनर्गठन कब होता है? 14 अगस्त
1998 को क्या है, इसका पुनर्गठन होता है। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 2 निगम हैं, हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, दूसरा कौन सा है, हरियाणा बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है, कौन रहने वाले हैं, विपुल गोयल रहने वाले हैं। और महिपाल ढांडा पूछ ले तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री रहने वाले, अनिल विज कौन से रहने वाले हैं, परिवहन मंत्री हैं। और मनोहर लाल क्या थे, हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री होते थे। और वर्तमान में पूछ ले तो कौन है, नायब सिंह सैनी के हरियाणा के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल पूछ ले तो बंडारू दत्तात्रेय रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान है, कौन सा स्थान रहने वाला है, महेंद्रगढ़ के है सबसे प्रथम स्थान पर है। और सबसे ज्यादा कपास पूछ ले तो हरियाणा के किस जिले में होती है, हरियाणा के सिरसा जिला में। गेहूं पूछ ले तो हरियाणा के सबसे ज्यादा कौन से जिले में होती है, हरियाणा के सिरसा जिले में होती है, जिसके कारण हरियाणा का गेहूं की टोकरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर स्थित खेल कूद स्कूल का नाम क्या है, मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोनीपत के जिले के राई नामक स्थान पर मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स स्थापित है। इसकी स्थापना पूछ ले तो कब हुई थी, 1973 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग किस जिले से है, कौन से जिले से इनका संबंध रहने वाला है, झज्जर जिले से संबंध रहने वाला, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और करनाल से पूछ ले गौतम ऋषि आश्रम है। अगर प्राचीर ऋषि आश्रम पूछ ले तो कहाँ पे है, बहलोलपुर करनाल में है। गुरुग्राम माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले प्रथम पिता और पुत्री अजीत बजाज दीपा बजाज का संबंध कहाँ से है, गुरुग्राम में है। रेवाड़ी से ख्याल नायक कलन खां का संबंध रेवाड़ी गुडियानी गांव से है। कलन खां ख्याल गायक होद खां के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के राज्यपाल थे, कौन से नंबर के रहने वाले थे, 16वें नंबर के राज्यपाल कौन थे, कप्तान सिंह सोलंकी रहने वाले हैं। ये 2014 से कब से, ये 2014 से 2018 तक कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के 16वें नंबर के राज्यपाल थे। प्रथम राज्यपाल पूछ ले तो कौन थे, धर्मवीर भारती क्या थे, हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सी झील स्थित है, दमदमा, कोटला, खलीलपुर या उपयुक्त सभी। तो ये सभी क्या है, हरियाणा राज्य में झील स्थित रहने वाली है। वर्तमान में हरियाणा में एचएससी ने कितनी जिले मानी है, सिर्फ 5 जिले मानी है। कितनी झील मानी है, 5 झील मानी है। दमदमा झील पूछ ले कहाँ पे रहने वाली है, गुरुग्राम में है। कोटला झील मेवात में है। खलीलपुर गुरुग्राम में रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन काल के दौरान हरियाणा के जेलदार थे, कौन थे, चौधरी नंदराम सैनी क्या है, हरियाणा के जेलदार थे ब्रिटिश शासन काल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध अहमद अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का अगर प्रथम युद्ध पूछ ले तो किन किन के बीच में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था प्रथम युद्ध, 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें क्या है, बाबर की विजय होती है। पानीपत का दूसरा युद्ध पूछ ले किन के बीच में लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अकबर ने विजय प्राप्त की, हेमू पराजित हो गया। अगर पानीपत का तीसरा युद्ध पूछ ले कब लड़ा गया था, 1761 में लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इसमें क्या, मराठे बुरी तरह से पराजित हो गए। मराठों की तरफ से सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।